Hello everyone and welcome back to my channel Learn German with Yogita. So students, hopefully आपको मेरी पुरानी जो मैंने इससे पिछली वीडियोस बनाई थी वो अच्छी लग रही हो और आप उससे कुछ सीख रहे हो। और हाँ, मैं दोबारा से ये चीज़ रिपीट करती हूँ, हर वीडियो के एंड में मैं रिपीट करती हूँ। आज मैं पहले रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हो या आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो आपने अपनी क्लासेस में करे हैं पर ठीक से नहीं समझ आए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल लिख सकते हैं ताकि वो वाली जो वीडियोस हैं, वो टॉपिक हैं बेसिकली, वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है जब कोई स्टूडेंट जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट करता है, ऑब्वियसली फर्स्ट लेवल से, बिगनर लेवल से A1, A2, B1 तक बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं, हम कैसे एक स्ट्रक्चर को हम बनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ सेंटेंस स्ट्रक्चर। आज हम जर्मन में सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रक्चर, या मैं बात करूं सेंटेंस स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर। अब जब मैं यहाँ पर बात करती हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो जब एक सेंटेंस की बात करती हूँ, सेंटेंस में आंसर्स भी होते हैं, सेंटेंस में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन एज वेल एज अ आंसर, एन आंसर। यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे। पहला तो हम सिंपल बात कर रहे हैं Aussage, या मैं एक बात बोलूं, इनको मैं बात कर लेती हूँ एज अ आंसर या सिंपल सेंटेंस, जहां पर मैं कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं कर रही, मैं इसको आंसर की फॉर्म में करूंगी। सेकंड, मैं बात करती हूँ W फ्रागा की, W फ्रागा, या जर्मन में बात करूं वे फ्रागा। इंग्लिश में हमने वे फ्रागा करे होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, whom। तो आज हम जर्मन में वे फ्रागा सीखेंगे या क्वेश्चंस। और ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं? इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, जिसके मुझे कुछ आंसर्स मिलते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ नाइन फ्रागा की। नाइन फ्रागा मेरे वो क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर्स मुझे यस और नो में मिलते हैं, सिर्फ यस और नो में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो मेरा है Aussage। Aussage, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। तो हम यहाँ बात करते हैं Subjekt प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट की। Subjekt, verb, ऑब्जेक्ट की। तो Subjekt मेरा सब्जेक्ट, वो इंसान जो एक्शन को कर रहा है। तो एक्शन को कौन कर रहा है? या तो वो मैं हो सकती हूँ, या वो तुम हो सकते हो, या ये हो सकता है, ये हो सकती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie और जी। तो मेरे जो सब्जेक्ट हैं, जो मेरे पर्सनल प्रोनाउन हैं, जो मेरे एक्ट कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो, हम बचपन में करते थे कर्ता, या हिंदी वाले टॉपिक में हम करते थे कर्ता। तो कर्ता मेरा सब्जेक्ट है जो एक्शन को कर रहा है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में मुझे बिल्कुल ध्यान देना है कि जब भी मैं एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, वर्ब मेरी सेकंड पोजीशन में आता है। तो वर्ब मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ब कौन से हो सकते हैं। वर्ब मेरे वो वर्ड्स होते हैं जो मेरे एक्शन को शो करेंगे, खाना, पीना, आना, जाना, खेलना, कूदना। तो जो मेरे एक्शन को शो कर रहे हैं वो मेरे वर्ब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बात करती हूँ ट्रिंकन की, क्योंकि ये वर्ब हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। Ich trinke,
Du trinkst. Er, sie, es trinkt. Wir trinken. Ihr trinkt. Sie trinken. या सो सब्जेक्ट जो मेरे एक्टर हैं, जो एक्ट को कर रहे हैं, कर्ता। वर्ब जो मेरा एक्शन है, मेरा कर्म, मेरा वर्ब। अब ऑब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट वो जिसके ऊपर हम एक्शन कर रहे हैं, या मैं कहूँ ये जो ट्रिंकन है जिस चीज़ के ऊपर लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं पानी पीती हूँ, तो मैंने जिसके ऊपर एक्शन किया, जिसको पिया, पानी, पानी मेरा ऑब्जेक्ट है। सो ich trinke Wasser, ich trinke Wasser। तो वासर कौन है? वासर मेरा ऑब्जेक्ट है। ich सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन, trinken मेरा वर्ब, मेरा कर्म, मेरा एक्शन, पीना सेकंड पोजीशन, और वो ऑब्जेक्ट जिसको मैंने पिया, जिसके ऊपर मैंने डायरेक्ट एक्शन किया, मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिसके ऊपर मैंने डायरेक्ट एक्शन किया, वासर वो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो थर्ड पोजीशन में रहेगा। Du trinkst Cola, Cola, Du trinkst Cola। सो खोला अगेन मैंने एक नया ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। मैं जानबूझ के यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी वोकैब और बढ़ जाए। सो Du trinkst Cola, er, sie, es trinkt Saft, er, sie, es trinkt Saft। Saft होता है जूस। Wir trinken Milch, wir trinken Milch, Milch मिल्क दूध। Ihr trinkt Bier, ihr trinkt Bier। So you all are drinking beer। Sie oder sie trinken Tee, sie oder sie trinken Tee। तो एक चीज़ आप थोड़ा सा नोट करेंगे, मैंने जितने भी वर्ब लिखे हैं उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल लिखा है, लेकिन जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट लिखे हैं, या मैं बात करूं नाउन की, जितने भी मैंने नाउन लिखे हैं उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट मैंने सबका कैपिटल लिखा है। तो जब हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, मुझे उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मैं एक नाउन का यूज़ कर रही हूँ उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, जब मैं वर्ब का यूज़ कर रही हूँ उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल होना चाहिए। अब सम टाइम क्या होता है, हमारे सेंटेंसेस में टाइम आ जाता है, तो बहुत से बच्चे का क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ich trinke Wasser am Abend, मैं शाम को पानी पीती हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, टाइम स्लॉट को पीछे ले जाते हैं, जो मेरा गलत है। मुझे टाइम स्लॉट को पीछे नहीं ले जाना है। या तो आप टाइम स्लॉट को रखोगे फर्स्ट पोजीशन में, या तो फर्स्ट पोजीशन में, और अगर आप फर्स्ट पोजीशन में नहीं रखना चाहते तो उसकी पोजीशन रहेगी थर्ड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं बात करती हूँ ich, थोड़ा सा बड़ा, ich trinke am Abend Tee। तो मैं यहाँ क्या बात कह रही हूँ कि ich trinke am Abend Tee, मैं शाम को चाय पीती हूँ। अब मेरा मन है कि मैं am Abend को पहले रख दूँ, तो मैं बिल्कुल ऐसा कर सकती हूँ। तो मैं क्या बोल दूँगी, am Abend trinke ich Tee। आप लोगों ने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है। जब मैंने am Abend को थर्ड पोजीशन में रखा था, मेरी वर्ब की पोजीशन चेंज नहीं हुई थी, मेरी ट्रिंक सेकंड पोजीशन में ही था। और अब मैंने am Abend को, टाइम स्लॉट को फर्स्ट पोजीशन में रखा, मेरा जो वर्ब है ट्रिंक है वो अभी भी सेकंड पोजीशन में ही है, लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा एक्टर है, जो मेरा कर्ता है, वो मेरा थर्ड पोजीशन में आ गया।
तो यहाँ पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप टाइम स्लॉट यूज़ कर रहे हैं और आप टाइम स्लॉट को थर्ड पोजीशन में रख रहे हैं तो जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा, और अगर आप फर्स्ट पोजीशन में टाइम वो सब्जेक्ट को रख रहे हैं तो जो टाइम स्लॉट है वो थर्ड पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन इससे वर्ब और ऑब्जेक्ट इनकी पोजीशंस में फ़र्क नहीं आएगा, वो हम ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में रहेगा और वर्ब सेकंड पोजीशन में। सो ये मेरा एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है टाइम के साथ, एनी टाइम स्लॉट के साथ। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अब मैं बात करती हूँ अपने सेकंड पॉइंट की, आउ जागा जाज की। तो जब मैं आउ जागा जाज एक्चुअली को मैं वे फ्रागा की बात करती हूँ, तो जब मैं वे फ्रागा की बात कर रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इंग्लिश में क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें जो उसके क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, ये पता है, हम इजीली बना लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम सीख रहे हैं डब्ल्यू फ्रागा या डब्ल्यू वर्ड्स। तो डब्ल्यू वर्ड्स मेरे कौन कौन से हैं? वे, व्योटर। तो डब्ल्यू वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम। पहली बात करते हैं वर्ज की। वर्ज इनके मैं इंग्लिश के मीन्स अभी थोड़ी देर में लिखती हूँ, पहले हम जर्मन में लिख लेते हैं, आप लोग साथ साथ इसको नोट कर लीजिए। वर्ज, वन, वो हिन, वो हेयर, वी, mit wem, सॉरी, उसके बाद welche, wie viel Uhr, wie viel, wie viele, seit wann, या और यहाँ पर हम और कौन कौन से लिख सकते हैं? बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं। तो अभी बेसिक हम जो A1 में हम यूज़ कर रही हूँ या मैं आपको सिखा रही हूँ वो इतने सिखा रही हूँ। बीच बीच में जब हम टॉपिक वाइज हमारे पास कुछ वे फ्रागा आते रहेंगे, डब्ल्यू वर्ड्स आते रहेंगे, तो उसमें मैं आपको उसके मीनिंग्स बताती रहूँगी। सो अभी के लिए इतने ही बहुत हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मिट वैम की। तो जब हम बात करते हैं मिट वैम की, इसका मतलब होता है विद whom, किसके साथ, किसके साथ। वज होता है what, seit wann, since when, कब से, when, one is when, कब, we feel, how much, कितना, we feel how many, कितने, वो, where, welche, which, wohin, to where, wie viel Uhr, at what time। उसके बाद वी, हाउ, वो हेयर, फ्रॉम, वेयर। आप लोग एक और नोट कर लीजिए, मुझे साथ साथ एक और याद आ गया। फोन 1 bis 1, फोन 1 bis 1, from when till when, कब से कब तक। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन
सिर्फ इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, ये क्वेश्चंस इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि जब हम अपनी स्पीकिंग करते हैं, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को अपनी सेकंड या थर्ड वीडियो में फर्स्ट टेलुंग करवाया था, इंट्रोडक्शन करवाई थी, जो मेरी एग्ज़ाम में स्पीकिंग का फर्स्ट पार्ट था। अब ये जो वे फ्रागा है, ये वे फ्रागा मेरी एग्ज़ाम की स्पीकिंग का सेकंड पार्ट है, जिसमें मुझे डब्ल्यू क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को सीखना, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम की स्पीकिंग में काम आने वाले पार्ट हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग सीखना। सो होपफुली आप लोग साथ साथ नोट्स बना रहे हैं। तो जब मैंने ये इतने सारे वे फ्रागा करे, अब हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बनाना क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर बेसिकली होता है, हमें उस स्ट्रक्चर को लर्न करना पड़ता है। तो जब मैं एक डब्ल्यू क्वेश्चन बनाती हूँ, या वो क्वेश्चन जिससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मैं बनाती हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ बड़ा लिखती हूँ। वे वोट हमने सोचना नहीं है वे वोट क्या होता है। वे वोट जो W से शुरू में है, अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को देखेंगे वो W से शुरू है। वी, वो हेयर, वो हिन, वेल्श, वो, वी फील, वन, जाइट वन, वर्स, मिट, वेम, फोन वन, बिस वन। तो इसलिए इनको हम वे फ्रागा कहते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट में आता है, जो फर्स्ट पोजीशन में आता है, वो होता है वे वोट, मतलब इनमें से कोई एक। उसके बाद जो हमने स्ट्रक्चर में किया, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में किया वर्ब, तो वर्ब मेरा सेकंड पोजीशन में रहता है। चाहे मैं एक क्वेश्चन बनाऊं, चाहे मैं उसका आंसर दूं, तो वर्ब रहेगा मेरा सेकंड पोजीशन में। वर्ब के बाद सब्जेक्ट इन द सेंस कि वो इंसान जिससे मैं वो सवाल कर रही हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल हम हमेशा सामने वाले से करेंगे। तो या तो यहाँ पर डू आ सकता है, यहाँ तो यहाँ डू आ सकता है, या तो यहाँ जी आ सकता है, या तो यहाँ ईयर आ सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगवा रही हूँ, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, वो हमेशा लास्ट में आए। कुछ केसेस में सेकंड पोजीशन में भी आता है, क्वेश्चंस के केस में। तो इसलिए आप लोग भी ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट में रखिए, ताकि आप लोगों को पता चले ऑब्जेक्ट हमेशा क्वेश्चन फॉर्म करने में लास्ट में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर दोबारा इसका फॉर्मूला रिपीट करवा रही हूँ। वे वोट प्लस वेब प्लस जुबिएक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन फ्रागा मैंने बनाया, मैं वर्ज ले लेती हूँ। वर्ज ट्रिंकन जी। यहाँ पर मैं आप लोगों को जी का यूज करवा रही हूँ, बिकॉज जब हम एग्जाम में स्पीकिंग करते हैं, जब ये क्वेश्चंस पूछते हैं, हम फॉर्मली बात करते हैं, जी के साथ बात करते हैं। ऑब्वियसली हम डू के साथ भी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको जी सिखाते हैं, ताकि एक तो ये फॉर्मल तरीका होता है, सेकेंडली, और जब अगर आप गलती से कॉन्जुगेशन भूल जाएं एग्जाम में और आपको बिल्कुल याद ना आए कि डू के साथ क्या यूज़ करना है, तो जी के साथ हमारी फुल फॉर्म लगती है, इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है, तो आपको याद करने में ये चीज़ आसान रहती है। वर्स ट्रिंकन जी, तो बिल्कुल हम स्ट्रक्चर से मैच कर लेते हैं। तो पहले हमने उठाया अपना वे वोट, फिर हमने लिया अपना वर्ब, फिर मेरा सब्जेक्ट जिससे मैं पूछ रही हूँ जी। अब मैंने जैसे ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट में करवाया था, तो हमने देखा हमारे यहाँ पर ब्रैकेट में हमारा हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट में करवाया था, क्योंकि वज, वेल्श ऐसे क्वेश्चंस के साथ मेरा जो नाउन होता है, मेरा जो ऑब्जेक्ट होता है, वो नहीं आता है। तो साथ साथ हम आंसर्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जब मैं बात करती हूँ वर्स ट्रिंकन जी, बिल्कुल यहाँ देखिए वर्स ट्रिंकन जी, तो antwort
Antwort में मैं क्या लिखती हूँ? इश. Remember that structure? Subject, verb, object. This is for answer and this is for question. Frage, Antwort. Antwort क्या है? इश मेरा सब्जेक्ट, ट्रिंकल. स्टूडेंट्स प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि आप इश के साथ ट्रिंकल लगा रहे हैं. अगर आपको कॉन्जुगेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं. उस पर मैंने आपको रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब दोनों की कॉन्जुगेशन सिखाई है. अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं आपको दोबारा एक वीडियो बना के डाल सकती हूँ या दोबारा उसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकती हूँ. बट होपफुली जो मेरी लास्ट वीडियोज़ हैं वो थोड़ी सी ईजी हैं, आप लोगों को ईजीली समझ आ जाएंगी. तो एक बार आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए. सो इश, Subjekt, Trinke, Verb und now Wasser. Ich trinke Wasser. अब हमें आंसर में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी. Ich trinke Wasser. So was trinken Sie? Ich trinke Wasser. नेक्स्ट हम एक फ्रागे और कर लेते हैं. Wann trinken Sie Cola? अब वेरी इंपॉर्टेंट, हमने वन का यूज किया तो ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते ना वन ट्रिंकन जी, तुम कब पीते हो, लेकिन क्या पीते हो. इसलिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट जरूरी है कि तुम कोला कब पीते हो. तो आप यहाँ पर बता सकते हैं. अब ऑब्वियसली यहाँ पर वन आया है तो मुझे यहाँ पर एक टाइम स्लॉट बताने की ज़रूरत है. चाहे मैं कोई टाइम डाल लूँ, चाहे मैं कोई डेट डाल लूँ या मैं डे डाल लूँ या एक डे का बीच का एक टाइम डाल लूँ कि शाम को, सुबह को. तो हम यहाँ देखते हैं Ich trinke am Abend Cola. या मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी कर सकती हूँ. am Abend trinke ich Cola. So, wann trinken Sie Cola? Am Abend trinke ich Cola. Ich trinke am Abend Cola. तो चाहे मैंने टाइम को थर्ड पोजीशन में रखा, चाहे मैंने टाइम को फर्स्ट पोजीशन में रखा, ये दोनों ही सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरे बिल्कुल ठीक हैं. लेकिन अगर आप कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे, Ich trinke Cola am Abend, वो गलत है. am Abend ich trinke Cola, वो गलत है. कई बच्चे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसलेटर से फुल टू लाइन ट्रांसलेट कर लेते हैं जो उनको गलत बताती हैं. तो स्टूडेंट्स रूल्स का बिल्कुल ध्यान रखना है. टाइम या तो फर्स्ट या तो थर्ड, इसके अलावा टाइम कहीं ना डालिए, सेंटेंस गलत हो जाएगा. एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं. Seit wann, since when. तो हम यहाँ सीख रहे हैं Seit wann lernen Sie Deutsch. So Seit wann lernen Sie Deutsch? Since when? कब से? Since when you are learning German. इंग्लिश की तरह ट्रांसलेशन नहीं होती है इसमें. Since when learning you German. So this is not the translation. जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो verb should be in the second position. Seit wann lernen Sie Deutsch? तो मैं बोल सकती हूँ Ich lerne seit Januar Deutsch. Januar ist जनवरी. ठीक है, नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा. Ich lerne seit Januar Deutsch. मैं जनवरी से सीख रही हूँ. या seit Januar lerne ich Deutsch. तो या तो अगेन सेम बात मैं कह रही हूँ, या तो टाइम स्लॉट फर्स्ट या थर्ड.
Ich lerne seit Januar Deutsch. Seit Januar lerne ich Deutsch. अब हम बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको इतने सारे जो हमने 14 to 15 क्वेश्चंस लिखे हैं वो सारे क्वेश्चन तो मैं आपको आज की वीडियो में नहीं करवा पाऊंगी, बट होपफुली अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया या स्ट्रक्चर समझ आ जाए तो आपके लिए इजी रहेगा क्वेश्चंस को खुद बनाना और खुद आंसर्स फॉर्म करना। अब मैं यहाँ पर 3 ऐसे स्ट्रक्चर करवा रही हूँ जो थोड़ा सा मेरे वेव रागा के स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, मेरे 3 क्वेश्चन होते हैं, वो कौन कौन से? वेल्श, वेल्श, वेल्श हमने लिखा था विच। उसके बाद मैं बात करती हूँ वी फील, हाउ मच। वी फील का मतलब होता है हाउ मच, और वी फील, वी फील is how many, how many. So we feel how much, we feel how many. तो इसके साथ थोड़ा सा चेंज ऐसे आता है कि जब मैं बात करती हूँ वेल्श, तो इसका जो वेवोट प्लस इसका जो नॉमिन होता है, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, तो जब मैं बात करती हूँ वेवोट प्लस इसका जो नॉमिन साथ में ही हम लगाते हैं, प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके बता रही हूँ। मैं बात करती हूँ कि आप कौन सी फिल्म देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं वेल्श, या तो यहाँ पर मैं वेल्श। स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपको मैं अभी से बता दूं, यहाँ पर कुछ एंडिंग्स होती हैं, वेल्श के साथ कुछ एंडिंग्स होती है, लेकिन अभी इस पॉइंट पे A1 लेवल पे मैं आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहूँगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि यहाँ वेल्श क्यों हुआ, वेल्शन क्यों हुआ। तो इस पॉइंट पे हम वेल्श ही लेके चल रहे हैं। वेल्श फिल्म ज़ेएनज़ी, वेल्श फिल्म ज़ेएनज़ी। मैं फिर भी ब्रैकेट में यहाँ N लिख रही हूँ। ये आप जब A2 में जाएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी कि क्यों वेल्शन हुआ, या आगे कभी हम वीडियोस में एंडिंग करेंगे, किसी भी क्वेश्चन की एंडिंग या किसी एडजेक्टिव की एंडिंग करेंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगी वेल्शन क्यों हुआ। सो अभी के लिए वेल्श फिल्म ज़ेएनज़ी। तो हमने देखा क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्ट लग गया, वेल्श फिल्म ज़ेएनज़ी। और इंग्लिश में या हिंदी में भी ऐसी होता है, कौन सी फिल्म देख रहे हो, तो कौन सी के साथ फिल्म, विच फिल्म आर यू वॉचिंग, विच फिल्म। तो वेल्श के साथ एक नाउन साथ में होगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ वी फील, वी फील हाउ मच। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ हाउ मच मनी डू यू हैव, मनी, तो वी फील Geld haben Sie, we feel Geld haben Sie. How much money do you have? तो यहाँ ये सेम चीज हो रही है, वी फील के साथ ऑब्जेक्ट साथ में लगा हुआ है, वी फील Geld haben Sie. How much money do you have? Money, Geld, money. How much money do you have? प्लीज इसको कोई ऐसे नहीं करेगा कि हाउ मच मनी हैव यू, हाउ मच मनी डू यू हैव। उसके बाद वी फील हाउ मैनी। तो अब हम यहां बात कर रहे हैं वी फील फ्रेंड, वी फील फ्रेंड haben Sie. तो how many friends you have, या how many friends do you have? We viele Freunde haben Sie. तो स्टूडेंट्स welche, we feel, we viele, इनके साथ में नाउन साथ में लगाती हूँ
और रेस्ट मैंने जितने भी आपको 14 to 15 वो वेव वाटर वाला एक चार्ट बनाया था, टेबल बनाया था, उनके साथ सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है। वेवोट प्लस वेब प्लस जुबिएक्ट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में। तो ये है मेरा वेफ्रागा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेफ्रागा स्पीकिंग का सेकेंड पार्ट है, आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से करना है। नाउ कम टू अवर थर्ड पार्ट, द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ तो थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नॉर्मली क्या हमने सीखा कि जब हमने एक स्ट्रक्चर सीखा, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हमने किया कि भाई एक मेरा जुबिएक्ट होता है, एक मेरा वर्ब होता है, एक मेरा ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं कहती हूँ जी जेंट हेयर शर्मा। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई यू आर मिस्टर शर्मा, और मैंने फुल स्टॉप के साथ सेंटेंस फिनिश कर दिया। जी जेंट हेयर शर्मा, जी जेंट हेयर शर्मा, यू आर मिस्टर शर्मा। इंग्लिश में भी कुछ ऐसा होता है ना कि जब हमने एक आंसर में से एक क्वेश्चन बनाना हो, हम क्या करते हैं, हम वर्ब को आगे लेके जाते हैं। जीजिंट, हम ऐसी बात करते हैं कि यू आर मिस्टर शर्मा। लेकिन जब हमने क्वेश्चन बनाना हो तो हम आर को फर्स्ट पोजीशन में लेके जाते हैं, आर यू मिस्टर शर्मा, आर यू मिस्टर शर्मा। तो सेम हम अपने थर्ड केस में या नाइन फ्रागा में हम लेके जाएंगे वर्ब को फर्स्ट पोजीशन में। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ब चला जाएगा फर्स्ट पोजीशन में। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, जिंट जिंजी हेयर शर्मा, जिंजी हेयर शर्मा, आर यू मिस्टर शर्मा। अब कोई मुझसे अगर ऐसा पूछे कि भाई आर यू योगिता, तो मैं कैसे जवाब दूंगी कि भाई या यस, या ich bin Herr Sharma, yes I am, या ich heiße, ich थोड़ा सा इसको फॉर्मल कर देंगे, या ich heiße Herr Sharma, मैं हूँ, I am, मैं हूँ। अगर मैं नहीं हूँ, मैं हेयर शर्मा ना होके मैं हेयर वर्मा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी या बोलूंगा, नाइन ich bin Herr वर्मा। तो भाई मैं मिस्टर शर्मा नहीं हूँ, नाइन ich bin Herr वर्मा, मैं मिस्टर वर्मा हूँ। तो मैंने एक बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सेंटेंस के साथ एक क्वेश्चन फॉर्म किया। सेंटेंस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को सेकेंड पोजीशन में रखते हैं, और अगर मुझे सेंटेंस का ही क्वेश्चन बनाना हो, या मैं बात करूं या नाइन फ्रागा बनाना हो, क्वेश्चन फॉर्म करना हो, तब मैं वर्ब को फर्स्ट पोजीशन में ले जाती हूँ। जिंट जी हेयर शर्मा या नाइन। एक दो एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। मैं बात करती हूँ, मैंने आपको बिल्कुल जब मैंने इंट्रोडक्शन करी थी तब मैंने बोला था आपको ich koche gern, तो मुझे कुकिंग करना पसंद है। अब मैं अगर खुद से पूछूं कि क्या मुझे कुकिंग करना पसंद है, तो सेम रूल यहां हम फॉलो करने वाले हैं। वर्ब को हम ले जाएंगे फर्स्ट पोजीशन में, koche ich gern, क्या मुझे कुकिंग करना पसंद है। यहां पर हम के कैपिटल कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में है। koche ich gern, या ich koche gern, या नाइन।
9 Ich koche nicht gern. नहीं पसंद. Nein, ich koche nicht gern. So ये मेरा थर्ड और मेरा लास्ट स्ट्रक्चर का पार्ट है. तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको मेरी आज की सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए. और अगर आपको कहीं कोई चीज़ नहीं समझ आई है या आप चाहते हो कि मैं और एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊं, तो ये भी आप मुझे कमेंट में लिखिए. सो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.